अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल पर आप तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे और ख़ासतौर पे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसका मुकम्मल सिलेबस जो है यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और आज के लेक्चर में ख़ास बात यह है कि इसमें हम एक पूरे चैप्टर का क्विक रिव्यू लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 का। और जो फर्स्ट पार्ट में मैं इसका कुछ शेयर किया, अब इसका सेकंड जो पार्ट है आज के हम इस टॉपिक में शेयर करने वाले हैं वो है रिव्यू एक्सरसाइज। खासतौर पे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। लाजमी हर एग्ज़ाम में जो इसमें से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से सुनना और देखना है, इससे आपकी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट होने वाली है और आपका जो है रिव्यू भी हो जाएगा पूरे चैप्टर का। तो हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड इसका सॉल्व किया हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर की, तो आधा विषय जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्व इक्वेशंस, मुसावात को हल करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड, तो 3 मेथड हमने यूज़ किए हैं वहाँ पे। तो कोई भी एक मेथड हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास राइट है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 और बी की वैल्यू क्या बन रही है 2 और सी की वैल्यू क्या है -2। ये आई नो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर का जो अदिसर है वो हमारे पास क्या होता है 1 और एक्स का जो अदिसर है मीन्स के कोएफिशिएंट है वो हमारे पास b और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं c बोलते हैं। अब इसको हम दो दर्जी फार्मूला राइट करेंगे। देखिए अब इसमें आपका दो दर्जी फार्मूला भी रिपीट हो जाएगा, वो क्या था -b प्लस माइनस। काफ़ी सारे टॉपिक इसमें रिलेटेड जो हैं वो आपके क्यूक्यू रिव्यू में ये बहुत ही रिपीट होने वाले हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना अच्छे से इस पूरे चैप्टर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस फार्मूला से सॉल्व किए हैं, तकरीबन कंप्लीट चैप्टर आप इससे कर सकते हैं अगर वहाँ पे कंडीशन ना हो किसी भी और मेथड की। तो ये फार्मूला आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यूज लगाते होते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी b की वैल्यू लगा देते हैं -2 प्लस माइनस, और ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा b की वैल्यू, और -4 लगा देंगे, और ये हमारे पास कितना है 1 और c कितना जी -2। अब इनको फर्दर सॉल्व करके सॉरी a की वैल्यू भी लगा देंगे 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -2 आ जाएगा प्लस माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो गया आ जाएगा हमारे पास 4 2 टाइम 8, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस माइनस, और ये 8 4 12 और डिवाइड कर देंगे 2 पर। इसको फर्दर 14 को हम राइट कर सकते हैं। इसको अगर हम राइट करें 4 × 3 की फॉर्म में, तो 4 को जो है वो हमें 2 की पावर में लिखेंगे तो वो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जदर ख़त्म हो जाएगा। उस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर रूट वैसे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 2 पर। अब इसका अगेन से 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो हम 2 को राइट कर देंगे कॉमन में, और ये माइनस का 1 आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 3 का स्क्वायर रूट, और डिवाइड करें हम इसको 2 पर। 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा हल सेट आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट के लिए। अब ये इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजीह हल करें। देखिए अब इस टॉपिक में सेकंड क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन का मेथड डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया है, अभी हमारा सेकंड मेथड जो हमने फैक्टराइजेशन की थी वो भी अभी यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो 5x² = 5x, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते होते हैं। 5x की पावर 2, ये प्लस का 5x शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो माइनस का 5x = 0। अब फर्दर अगेन इसमें से कॉमन ले लें, ये 15 है 15x, सॉरी ये 15x आ जाएगा, और ये 5x कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारी x और माइनस का 3 = 0। ये हमारे फैक्टर बन गए हैं 5x और x - 3। तो अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं। कैसे करते थे, =0 रखा हुआ फर्स्ट फैक्टर को, और सेकंड को भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी 0 की इक्वल रखते हैं, और यहाँ से x के लिए सॉल्व किया तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3 इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस का 3 हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। तो ये हल सेट जो इसका बनने वाला है वो क्या बने जाएगा स्टूडेंट, 0 और 3 आ जाएगा, 0 और 3। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखा अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसकी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये लेक्चर जो है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हम पूरे चैप्टर के आई थिंक जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं।
राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको क्या करना है, म्यारी शक्ल में राइट आउट करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तकरीबन सारा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया उसको। तो अब दोबारा से इसको रिपीट करते हैं उस सारे प्रोसेस को, मेथड को। वो कैसे किया था हमने, जो इसका डिनोमिनेटर था हमारे पास, कोई भी डिनोमिनेटर आ जाता है, जैसे एक्स माइनस इसका 4 आ रहा है और एक्स माइनस प्लस 4 आ रहा है, तो ये जो भी फैक्टर में वैल्यूज़ आ रही हैं इसका एलसीएम में ले लेते हैं हम, और उस एलसीएम से तमाम टर्म को अलग-अलग क्या करते थे, ज़रब देते थे। इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। तो इस तमाम टर्म्स को मीन्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई में लिखें, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, ये दोनों हमने उसी तरह राइट कर देने हैं, और फर्स्ट टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है 1/x+4। और इस तरह सेकंड वाले से भी x माइनस 4 एक्स प्लस 4 और 1/x माइनस 4, और दूसरी साइड पे भी x माइनस 4 और x प्लस 4। यानी इसके एलसीएम से में इसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको तमाम टर्म से अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। और सेकंड मेथड और भी है कि इसका आप एलसीएम ले लें दोनों का, और फर्दर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है। तो ये मेथड मेरे हिसाब से इजी लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दें। इसका सेकंड स्टेप में हम ये करते थे, जो बटे में आ रहा है इसके डिनोमिनेटर और ये जहाँ मल्टीप्लाई जो किया है, इन दोनों में जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको आपने कैंसिल कर देना है। यहाँ से भी ये कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है ये हमारे पास आ गई एक्स माइनस 4, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 4, और ये आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 4। देखें इसमें जस्ट एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर है, इसको मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा बड़ी बन जाती है इक्वेशन, लेकिन सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। एक जैसी वैल्यू कैंसिल हो जाता है, बटा हमारा कैंसिल हो जाता है, बाकी जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको हम जस्ट प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करवा के स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना ईजी हो जाता है। अभी हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो ये फार्मूला लगा दे a की 2 माइनस b की 2 वाला। तो ये x की 2 और 4 की 2 जो होगी वो हमारे पास 16 हो जाएगी, 4 4 बार 16 आ जाएगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3x की पावर 2 और 16 3 बार 48, और ये x की पावर 2 सॉरी ये इसको ऐड करना है हमने, 1 + 1 ये आ जाएगा 2x, अधिसरों को ऐड करते होते हैं 1 और 1 2x आ जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 4 कैंसिल। तो अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, ये हमारा 2x = 3x की 2 - 4 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x को भी इधर शिफ्ट कर दें, तो ये 3x की पावर 2, और ये जमा का 2x दूसरी तरफ जाने से माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 48 = 0। तो ये हमारी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, म्यारी शक्ल आ गई है, 2 दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, वो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड मेथड्स हमने उसके राइट करने हैं, तो उसका मैं आंसर जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्टैंडर्ड म्यारी मुसावात को हल करने के तरीके, मुसावात को 2 दर्जी मुसावात को हल करने के तरीके, 2 दर्जी मुसावात को हल करने के तरीके, ये उसका आंसर मैं राइट कर रहा हूँ 4 का। हमने उसके मेथड बताने कौन कौन से हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के। तो फर्स्ट वन है हमारे पास बजरिया तजी, फैक्टराइजेशन। सेकंड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मुरब्बा। और थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बजरिया 2 दर्जी फार्मूला। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से सुनना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एग्जाम में आ चुका है पहले, तो इसको सॉल्व कर। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है, सॉल्व 2x - 1.2 होल स्क्वायर = 9/4। तो इसको हमने क्या करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं, 2x - 1.2 होल स्क्वायर = 9/4। तो ये हमने नीचे उतार लिया सेम। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, सॉरी एक बार इसको हमने राइट कर लिया है।
अब इसका हम स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो इसका स्क्वायर रूट राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये उसी तरह राइट करेंगे सारा पहले, और यहाँ पे अब इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। मीन्स के दोनों तरफ जजर लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से, दोनों तरफ हमने जजर ले लिया इसका। अब ये जजर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस साइड का, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 1/2, और 9 का जो है वो 3 का स्क्वायर होता है तो 3 आ जाएगा, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा। अब फर्दर यहाँ से ध्यान से देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये आपने इसको प्लस और माइनस के लिए अलग-अलग पहले दो इक्वेशंस बना लेनी है। तो ये हमने पहले प्लस के लिए राइट कर लिया है, फिर लाइन लगा देनी है अलग करने के लिए, और ये 2x माइनस 1/2 और ये इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये अब अलग से लिख दिया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के अलावा ये जो माइनस का कांस्टेंट आ रहा है 1/2, इसको पहले हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 1/2, और इसको हम फर्दर एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे 2 आ रहा है, 2 आ जाएगा, 3 और 1 को हम करेंगे जमा, तो ये हो जाएगा 4/2, 2x आ गया हमारा, ये 2x उसी तरह चलता जा रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बार 4 आ जाएगा, ये हमारा 2 बचा यहाँ पे, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 जी, ये हमारा 1 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये प्लस 1/2 हो जाएगा, अगेन वही मेथड, एलसीएम आ गया, ये माइनस का 3 प्लस 1 किया तो ये माइनस का 2/2 आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये माइनस का 1 आ गया। ये इधर क्या चल रहा था, 2x चल रहा था, ये x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है, मींस कि हल सेट आ गया है हमारा, वो क्या बना है हल सेट, ये हमारा हल सेट बन गया है 1 और माइनस 1/2, तो ये हमने सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो स्टूडेंट इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर ले ली, दोनों तरफ आपने इसको दोबारा राइट करके जजर लगा दी, ये जजर की अलामत होती है, रेडिकल कहते हैं इसको, तो ये रेडिकल फॉर्म लगा दिया आपने, ये रेडिकल और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये साइड जो है इसको हमने सॉल्व किया इसकी जजर को, तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो गए कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट हल करने से। तो जब भी हल करते हैं स्क्वायर रूट को तो हम प्लस माइनस ज़रूर लगाते हैं, ये गलती नहीं करनी, प्लस माइनस लगाना है 2 बार, और इसके बाद प्लस वाली वैल्यू को अलग से राइट कर लेना है, इस साइड को उसी तरह लिखना है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं करती, वहाँ पे यह स्टूडेंट जो है यहाँ अक्सर चेंज कर देते हैं, ये आपने सेम रखनी होती साइड, और यहाँ पे जस्ट प्लस में लिखना है और इसको एक बार माइनस में लिखना है, और फर्दर एक्स के लिए सॉल्व कर लिया हमने सिंपल, जिस तरह से आपको ये मेथड आता है। तो माइनस का 1/2 प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, 3 + 1 4 किया, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, फर्दर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करके 2 को डिवाइड अगेन कर दिया तो ये 1 आ गया हमारा। सेम स्टेप को भी हमने दोहराया, माइनस का 1/2 प्लस कर दिया, माइनस का 3 + 1 हो गया, माइनस का 2 आ गया, और 2 को 2 पे -1, और ये 2 को हमने डिवाइड करके -1/2 निकाला। अब इसका नेक्स्ट और जो फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये रेडिकल फॉर्म में आ गया स्टूडेंट, देखिए अब इसका रेडिकल वाला जो टॉपिक था हमारा वो भी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये राइट किया हमने 3x + 18 और इक्वल टू हमारे पास x आ रहा है। तो रेडिकल की इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया था, इसका रेडिकल को साइन जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर लिया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने थे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आ जाएगा। अब इसका हम सेम दोबारा से राइट करेंगे, 3x + 18 इज इक्वल टू x, स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, ये स्क्वायर और रेडिकल ख़त्म हो जाएगा दोनों, तो इस साइड से तो ये आ जाएगा 3x + 18 और यहाँ से x की पावर 2 आ जाएगी। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, x की पावर 2, ये प्लस है तो -3x आ जाएगा, और ये माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको अब फर्दर सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन से हो रहा है, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, -6x और +3x लिख सकते हैं, 6 3 × 18 और 6 में से 3 निकालेंगे प्लस के तो माइनस का 3 भी बन रहा है, तो ये फेयर बना सकते हैं हम, इज इक्वल टू 0। और ये देखिए इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड भी रिपीट हो गया, कैसे करते हैं, कांस्टेंट को और एक्स के सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो 18 आ गया,
और अब ऐसा पेयर बनाना है 18 का जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए। तो 6 और 3 है, माइनस का 6 और प्लस का 3। अब इसके बाद क्या करते होते हैं फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन आ रहा है तो फर्दर क्या बचेगा, x माइनस 6 आ जाएगा। ये 3 कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फर्दर x माइनस 6 अगेन से कॉमन बन रहा है दोनों में, तो हमने उसको भी कॉमन राइट किया है। और x प्लस 3 जो है हमने वो बाकी x इसका और ये 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फर्दर इसके 2 फैक्टर हैं, इनमें से x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने दोनों को 0 के बराबर रखा और यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसका ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। क्या आ गया, 6 और माइनस का 3। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करते हैं। 7, 8 और 9 और 10 इसके आगे मज़ीद क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। 7 में कह रहा है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 7, 8 और 9 और 10 ये हमारी क्या है, डेफिनेशंस हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की डेफिनेशन है। कंप्लीट चैप्टर में से ये 4 डेफिनेशन ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार आ सकती हैं और आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है विद एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा मैंने इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है समझाने के लिए। तो डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जे मुसावात क्या है इसको डिफाइन करें। तो दो दर्जे मुसावात को पहले इंग्लिश में डिफाइन कर लेते हैं। एन इक्वेशन which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, ऐसी मुसावात जिसमें नामालूम मुतगय्यर की कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 2 हो, दो दर्जे मुसावात या सेकंड डिग्री मुसावात कहलाती है। दोबारा से रिपीट करते हैं, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree equation। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये दो दर्जे मुसावात हम इस तरह राइट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये इससे रिलेटेड काफ़ी हमने पहले डिटेल से वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है माकूस मुसावात, जिसको उर्दू में कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ऐसी मुसावात जिसमें x को अगर 1/x से बदल दें तो कोई फ़र्क ना आए मुसावात पर, तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अगर इन इंग्लिश बात करें तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज्ड देन when x is replaced by 1/x means an equation is said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x means कि ऐसी मुसावात जिसमें x को 1/x से बदल देने से कोई फ़र्क ना आए, वो क्या कहते हैं, उसको माकूस मुसावात कहते हैं। और इसकी जो मिसाल है ax की पावर 4 प्लस bx की 3 प्लस cx की 2 प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह इसकी एक और डेफिनेशन है, इसकी डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मीन्स के कुव्वतमय मुसावात को डिफाइन करें। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या कुव्वतमय मुसावात क्या होती है, इन इंग्लिश जो अगर है इसकी एक्सपोनेंशियल की बात करें तो इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट्स। ऐसी मुसावात जिसमें कुव्वत नुमा जो बता रहे कि उसका क्या हो, मुतगय्यर हो, जिसमें मुतगय्यर कुव्वत नुमा हो। ऐसी मुसावात जिसमें मुतगय्यर जो है वो कुव्वत नुमा के तौर पर आ जाए, जैसे 5 का कुव्वत नुमा 1+x, ये वेरिएबल आ रहा है तो 5 की पावर x, ये क्या है, मुसावात हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और लास्ट और फाइनल इस चैप्टर की डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशंस, जजरी मुसावात। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है रेडिकल, जजरी। तो रेडिकल इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। क्या है ये, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने इसकी इंग्लिश राइट नहीं कर रखी, उर्दू कर रखी है। तो ऐसी मुसावात जिसके ऊपर जजर की अलामत आ जाए उसको हम जजरी मुसावात कहते हैं। जैसा कि 2x+1 इसके ऊपर रेडिकल आ रहा है, जजर आ रहा है, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। गुड लक फॉर चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग और तकरीबन सारा जो सिलेबस हमने इसको कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल थैंक यू।
और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।